सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जा रही सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला सिपाही के साथ दरिंदगी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका कायम की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जताई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुयो मोटो लेकर रविवार को छुट्टी के दिन रात के वक्त सुनवाई की है। मामले में चीफ जस्टिस के आवास पर बैठे स्पेशल बेंच ने सुनवाई करते हुए रेलवे और यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में दायर याचिका पर एक बार फिर से आज सुनवाई करेगा। फिलहाल कल रात हुई सुनवाई के दौरान जांच से जुड़े किसी सीनियर अफसर को भी आज हाईकोर्ट में पेश होने को कहा गया है, जो इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा हाईकोर्ट को देगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को इस मामले में अब तक आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी हो पाई है या नहीं, इस मामले में जानकारी देनी होगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, महिला कांस्टेबल के साथ जो दरिंदगी की गई थी, अब उस मामले में हाईकोर्ट को जवाब देना होगा राज्य सरकार को। वहीं कल एक बैठक भी की गई। इस बैठक में क्या कुछ मंथन हुआ है, क्या कुछ बात हुई है? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए अयोध्या के सरयू एक्सप्रेस में जिस तरीके से हेड कांस्टेबल जो महिला है उसके साथ दरिंदगी और उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला करने का जो मामला था वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा था और इस मामले में अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। क्योंकि इस मामले को लेकर के जिस तरीके से बात की जाए जीआरपी एसपी पूजा यादव की, तो उनके द्वारा जो बयान दिया गया था उसमें भी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी और किसी तरह का टीम गठन करने की बात नहीं कही गई थी। इसके साथ ही ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से जो दरिंदगी का मामला है उस मामले में किसी तरह के तथ्य सामने नहीं आए हैं और न ही अभी महिला सिपाही से किसी तरह की बातचीत हो पाई है। फिलहाल जिस तरीके से इस मामले की अगर बात की जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया है और संज्ञान को लेते हुए राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सरकारी वकील की, तो उनसे भी इस मामले में साफ तौर से कहा गया है कि इस मामले को लेकर के वो भी इस मामले को लेकर पेश हों और वो भी अपना तथ्य सामने रखें। क्योंकि इसके साथ ही अगर बात की जाए जो एक पुलिस अधिकारी की, उनको भी इस मामले में लगातार पेश होना होगा। क्योंकि जिस तरीके से मामला है एक बड़ा मामला है, क्योंकि रेल के अंदर एक महिला सिपाही के साथ इस तरीके से दरिंदगी का मामला जो सामने आया था, इस मामले को लेकर कल रात को ही बात की जाए जीआरपी एसपी की जो पूजा यादव है, उन्होंने एक अपना बयान जारी किया था। उस बयान में उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जिस तरीके से मीडिया चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो एक बात सामने आ रही है कि जिसमें कहा जा रहा है कि महिला सिपाही के साथ दरिंदगी की गई है, ऐसी कोई भी दरिंदगी नहीं हुई है और उसकी हालत अभी फिलहाल ठीक है। फिलहाल उसके चेहरे पर लगभग 16 से अधिक टाके लगे हुए हैं, जिसके कारण उसका बयान नहीं दर्ज हो पाया है। और जो दरिंदगी की बात है उस मामले की किसी तरह के कोई तथ्य भी सामने नहीं आए हैं। उसके भाई ने इस मामले को लेकर के साफ तौर से अधिकारी से कहा है कि उसकी बहन के साथ किसी तरह की कोई दरिंदगी नहीं की गई है, ये एक अफवाह फैलाई जा रही है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है और उसकी हालत में भी सुधार है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से जो बदमाश थे, उन बदमाशों की जो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पुलिस को लगातार चकमा देकर फरार है। पुलिस व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था की बात की जाए, उस पर एक जो सवाल छोड़ा गया, उन सवालों के जवाब फिलहाल नहीं मिल पाए हैं। जिस तरीके से जीआरपी की बात की जाए, क्योंकि जिस समय ये घटना हुई उससे लगभग कुछ ही घंटे पहले, यानी कि 24 घंटे भी नहीं पहुंचे थे। क्योंकि एडीजी जो रेलवे की बात की जाए, उनके द्वारा लगातार इस मामले को लेकर के अयोध्या रेलवे स्टेशन का पूरा जायजा लिया गया था। जायजा लेने के दौरान साफ तौर से जो वहां पे महिलाएं थी, उन महिलाओं से भी बातचीत की गई थी और उनसे कहा गया था कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तत्पर तैयार है और अगर किसी तरह की असुविधा होती है तो वो जाहिर सी बात है पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। कलीम, देखिए, इस मामले में दायर याचिका पर आज एक बार फिर से सुनवाई होगी, तो आज क्या कुछ हो सकता है? ये सुनवाई कितने बजे होगी? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इस सुनवाई की बात की जाए तो दोपहर 12 बजे इस सुनवाई का समय रखा गया था। क्योंकि इस सुनवाई के दौरान जो दो खंडपीठ के बीच में ये सुनवाई होगी, उस मामले को लेकर जिस तरीके से राज्य सरकार से जो जवाब तलब किया गया, क्योंकि उनका वकील इस दौरान पेश रहेगा, सख्त निर्देश दिए गए हैं। और जो बात कही गई है कि एक जो अधिकारी है पुलिस, वो भी वहां पे रहेगा, क्योंकि इस घटना से संबंधित पूरी जानकारी देगा कि आखिर अब तक इसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ बदमाशों की जो तलाश की बात की जाए, क्या कुछ टीमें गठन की गई और आखिर जो बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई है तो क्या वजह है कि आखिर उन तक नहीं पहुंचा जा रहा है। ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि जो सवालों के जवाब मिल रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी इस मामले में कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि अभी तक वो बदमाशों तक नहीं पहुंच पाई है। जो रेलवे की सुरक्षा की बात की जाए, तो रेलवे की सुरक्षा में भी एक बड़ी संदमारी कह सकते हैं इसको, बड़ी एक लापरवाही कह सकते हैं। क्योंकि ये जो घटना है ये बड़ी घटना है, जो पुलिस पर एक बड़ा ही जो
बात किया, सवाल खड़ा कर रहा है। ये सवाल खड़ा करते हुए इस घटना को बदमाश अंजाम देते हुए बड़ी आसानी से निकल गए हैं। तो इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से हाईकोर्ट आज इनसे जवाब तलब करेगा, तो उसमें ये अब देखना ये होगा कि आखिर जो जवाब तलब होगा उस जवाब में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, और उसके बाद जो हाईकोर्ट की बात की जाए, क्या कुछ संज्ञान जो लेने के बाद आखिर जो बड़ी कार्रवाई की बात है, वो कार्रवाई की जो गाज है वो किस पर गिरेगी, और आखिर जो जवाब दिया था वो जवाब में क्या कुछ पेश किया जाता है। कलीम, देखिए, हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है इस मामले में, तो सरकार कब तक जवाब दे सकती है कि गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई? देखिए, जिस तरीके से गिरफ्तारी की बात की जाए, तो जिस तरीके से पुलिस अधिकारी की बात की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक महिला अधिकारी के पास इस पूरे मामले की जिम्मेदारी है। रेलवे की बात की जाए, वो खुद एक महिला अधिकारी है, पूजा यादव, क्योंकि वो कमिश्नरेट में भी तैनात रही हैं और कमिश्नरेट के बाद जीआरपी पहुंची है। तो जीआरपी की जो एक बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, और महिला सुरक्षा के जो दावे किए जा रहे थे उन दावों की भी एक पूरी पोल खुली है, क्योंकि जो सुरक्षा और महिला सुरक्षा के जो दावे हैं उनकी जो पोल खुली है। तो इन मामलों को लेकर के अब साफ तौर से जिस तरीके से देर रात पूजा यादव ने अपना बयान जारी किया, उसमें साफ तौर से कहा है कि कई टीमें गठन की गई हैं जो बदमाशों की तलाश करेगी। यानी कि एक टीम सीसीटीवी की निगरानी करेगी, दूसरी टीम जो जानकारी जुटाएगी कि आखिर वो महिला सिपाही ट्रेन से कहां तक पहुंची और बेहोशी की हालत में किस तरीके से मिली। ये ऐसे कई तथ्य हैं जिनको जो जुटाने के लिए जो टीमें गठन की गई, वो अपनी टीमें आखिर इस पूरे काम को कब तक कंप्लीट करके, इस बात की कोई खास जानकारी नहीं दी गई। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इस मामले में अभी तफ्तीश चल रही है। महिला के जब सिपाही के जो बयान होंगे, उन बयानों के आधार पर टीम और तेजी से कार्रवाई करेगी, क्योंकि बयान के आधार पर पुलिस का रुका रहना ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो सीसीटीवी की बात की जा रही है, त्रिनेत्र की बात की जा रही है, वो भी लगातार इस मामले में पूरी तरीके से फेलियर नजर आ रहा है, क्योंकि स्टेशनों पर जाहिर सी बात है सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, निगरानी होती है, आरपीएफ का कर्मी तैनात रहते हैं, जीआरपी पुलिस कर्मी लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो इन सभी के बीच में बदमाशों का निकल जाना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से 12 बजे जो सुनवाई का समय रखा गया, उस सुनवाई के दौरान आखिर कौन अधिकारी पेश होता है, और जो पेश होने के दौरान क्या कुछ अपने तथ्य रखता है। जी, धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, हर रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। वहीं आज भाजपा मुख्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, साथ ही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये भाजपा की बैठक होगी और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। मिशन 2024 में भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी हुई है, तो मिशन 24 को देखते हुए कोई भी कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, मिशन 2024 को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं भाजपा कार्यालय में आज एक फिर से बड़ी बैठक होने जा रही है। कितनी अहम है बैठक और किस विषय पर मंथन किया जाएगा? देखिए मयूरी, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय पे ये बैठक होने वाली है। इस बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। बात की जाए तो जेपी नड्डा के अलावा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद होंगे, और दिल्ली बीजेपी के तमाम पार्टी के बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी को एक चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी कहा जाता है, और इस समय देश का जो माहौल है वो चुनावी माहौल है। बात की जाए जिस प्रकार से घोसी में उपचुनाव अपने आखिरी चरण में है, इसके अलावा बात की जाए तो आम चुनाव के साथ साथ देश में 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी इन सभी चुनाव में अपना 100% देने का संकल्प लेकर तमाम बैठकें और तमाम अभियान चला रही है। बात की जाए तो जिस प्रकार से दिल्ली बीजेपी की ये बैठक है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ रणनीतियों पे चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे, तो दिल्ली की रणनीति को लेकर दिल्ली की लोकसभा सीटें जो 7 लोकसभा दिल्ली की है उनको लेकर भी मंथन हो सकता है। बात की जाए तो जिस प्रकार से पिछले 2 या 3 कार्यकाल को देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार पूर्ण बहुमत से बन रही है,
और काफी ज्यादा असर लोकसभा सीटों पर भी इस बार देखने को आ सकता है। तो उसके पहले ही दिल्ली बीजेपी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक एक्शन में दिख रहे हैं, ताकि बैठकों के द्वारा तमाम जो समस्याएं हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर, जो दिक्कतें हैं, कार्यकर्ताओं की जो दिक्कतें हैं, उनको दूर किया जा सके और सही गाइडलाइन और दिशा निर्देश देके कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जा सके, ताकि आने वाले समय में जो आम चुनाव होने हैं और भाजपा लगातार तीसरी बार जीत कर जो पहुंचना चाहती है सत्ता में, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, उस पे जो है वो मुहर लग सके। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। नालंदा जिले के सिलाओ थाना क्षेत्र इलाके के धरहरा गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के रिश्तेदार पिंटू सिंह को बदमाशों ने घर में बुलाकर छाती में गोली मार दिया। मिली जानकारी के मुताबिक आज पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पैतृक गांव मुस्तफापुर में अस्थावा विधानसभा का बैठक में हुआ था, जिसमें रिश्तेदार पिंटू सिंह ने बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक में हिस्सा लेने के बाद पिंटू सिंह अपने गांव धरहरा लौट गए थे। इसी दौरान पिंटू सिंह को गोली मारी गई। वहीं घटना के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कड़े तेवर में कहा है कि गोलीबारी की घटना को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इस घटना के पीछे सीधे सीधे जेडीयू को जिम्मेवार ठहराया है, क्योंकि इसके द्वारा गोली मारी गई है वह जेडीयू नेता है। तोर बाबा लगा हो, तोर परिवार लगा हो, जो बड़ी दिन से तोर खराबे है जे तोर बाबा लगा हो, तू जाए ले छोड़मी कि नहीं, जो हम बड़ी दिन सोच रहे कि अब सुधर में, अब सुधर में, फिर वही निकल के तू आज के नहीं राष्ट्रीय संघ पर अपन नजर हो बड़ी दिन से हमरा कल कि तू सुधर जो। हम कहने कि हमारा अपन परिवार है कि परिवार को अपना आना जाना होगा है, कल की पूरा तो बर्बाद करवे करबो एक दिन, तू सुधर। हमेशा आता जाता रहता है, वो सरकारी सेवा में है। आज भी आया था, छुट्टी थी तो आया था और यहाँ से वो मिल करके गया है। अब मिलने के बाद देखिए किस प्रकार से उस पर कातिलाना हमला किया गया है, गोली मारी गई है और ये बताया गया है कि साहब वो जो है उनका साथ छोड़ो और नहीं तो तुमको हम गोली मार देंगे। किनका साथ छोड़ो? हमारा, तो हमारा रिश्तेदार कैसे हमारा साथ छोड़ेगा। और उर्फ प्रगति कुमार को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसको तत्काल थाना द्वारा एक टीम को हॉस्पिटल के लिए प्रस्थान किया गया है तथा दूसरी टीम वहां कैंप कर रही है धरहरा गांव में, तथा जिन अभियुक्तों का नाम का अभी पता चला उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के रिश्तेदार पिंटू सिंह को बदमाशों ने घर में बुलाकर छाती में गोली मारी है। बाल बाल जान बची है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार इलाज जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के पोते को बदमाशों ने गोली मारी है। तो बता दें, गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के नालंदा जिले के सिलाओ थाना क्षेत्र इलाके के धरहरा गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के रिश्तेदार पिंटू सिंह को बदमाशों ने घर में बुलाकर गोली मार दी है। मिली जानकारी के मुताबिक आज पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पैतृक गांव मुस्तफापुर में अस्थावा विधानसभा में बैठक हुई थी, जिसमें रिश्तेदार पिंटू सिंह ने बैठक में हिस्सा लिया था। बैठक में हिस्सा लेने के बाद पिंटू सिंह अपने गांव धरहरा लौट गए थे। इसी दौरान पिंटू सिंह को गोली मारी गई। वहीं घटना के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कड़े तेवर में कहा है कि इस गोलीबारी की घटना को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह इस घटना के पीछे सीधे सीधे जेडीयू को जिम्मेवार ठहराया है, क्योंकि जिसके द्वारा गोली मारी गई है वह जेडीयू नेता है। आरसीपी सिंह के पोते को सीने पर गोली मारी गई है, तो वहीं बाल बाल जान बच गई है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां लगातार इलाज जारी है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पोते को गोली मारी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हड़कंप मचा हुआ। वहीं
अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। बता दें कि बाल बाल जान बची है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के पोते को गोली मारी गई है। वहीं घटना के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कड़े तेवर में कहा है कि इस गोली मारी की घटना को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह इस घटना के पीछे सीधे सीधे जेडीयू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मंजीत हमसे जुड़ चुके हैं। मंजीत, देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पोते को गोली मारी गई है। क्या वजह है गोली मारने की? क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी देखिए, पूरा मामला अगर कह दे तो ये राजनीति जो है कि संघर्ष कहा जा रहा है। और इस तरह का जो है कि आपको बता दें कि जो गोली मारने वाला है वो राजनीति का ही नाम लेकर गोली चलाई है, क्योंकि उसमें कही गई है जिसको गोली लगा है पिंटू सिंह नाम का, वो आरसीपी सिंह का जो है कि पोते के साथ साथ वो उनके राजनीति कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ था। और उसी में जो है कि दूसरे जो गोली मारा है उसका वो जो है कि ये दर्शाते हुए मारा है कि जो आप आरसीपी सिंह के साथ हैं वो साथ छोड़ दें, नहीं तो गोली मार दी गई। और ऐसे कह के वो जो है कि सीने में गोली मार दी है। और वो जदयू का जो है कि पार्टी से जुड़ा हुआ है जो जिसने गोली चलाई है। तो मंजीत, देखिए, आरसीपी सिंह इस घटना के पीछे सीधे सीधे जेडीयू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहां तक ये सही है? क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई की गई है? देखिए, हालांकि पीड़ित जो खुद पीड़ित है उसने भी बयान दिया है कि जो है कि आया और कहा कि उसकी बयान है, उसने बयान दिया है कि तुम छोड़ दो, तुम सभा करवा रहे हो, सभा कर रहे हो, उनके साथ तुम रहोगे तो तुमको गोली मार देंगे। इन सब बात को कहकर जो है कि उस पीड़ित ने कहा कि मुझे क्यों मारोगे, इस तरह का बात हुई। और बात करते करते सीने में जो है कि गोली दाग दी। हालांकि गोली लगने के बाद जो है कि नालंदा सदर अस्पताल के बाद रेफर उसको कर दिया गया है। और अभी मामला ऐसा अभी उसकी नाजुक है, अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। और पुलिस भी इसमें पुष्टि किया है कि हमने दोनों जगहों पे और जो गोली चलाया है उस जो बताई जा रही है उसके भी घर पे हम छापेमारी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले से हटते नजर आ रही है कि जदयू का कार्यकर्ता है या जदयू की पार्टी से जुड़ा हुआ है, इन सभी बातों से वो हटते नजर आ रहा है। तो ये पुष्टि खुद आरसीपी सिंह भी कहा है। उन्होंने भी कहा कि जदयू के साथ जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह के मार दिए हैं कि हमारे साथ उसका संबंध था, तो भाई हमारा रिश्ता था, हमारा पोता था, तो आना जाना तो लगी रहती है, हम उसको कैसे छोड़ देते हैं। लेकिन गोली मारने वाला जो व्यक्ति है वो साफ तौर में यही कहा है कि आरसीपी सिंह के साथ छोड़ दो, उनकी सभा कर रहे हो। तो ये इन सभी चीजों को बताया गया है। अभी फिलहाल जो है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसमें क्या मामला है। लेकिन ये मामला तो जाहिर हो, ये साफ तौर से जाहिर है कि राजनीति खूनी खेल जैसे भी हो वो खेली जा रही है। जी, धन्यवाद मंजीत हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। शहर शहर खबर खबर में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस